हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट रस को लेकर आया हूँ और यह जो रस है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रस है। और यह रस है रोद रस, जो बहुत इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो कितनी बार यह रस बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ चुका है। इस बार भी यह बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में जो रोद रस की जो हम इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और इसका जो स्पष्टीकरण है सरल तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले जो आपको है हास्य रस की परिभाषा, इसके अलावा करुण रस की परिभाषा, इसके उदाहरण, इसके स्पष्टीकरण, श्रृंगार रस, वीर रस, यह रस भी जो है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी जो वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। इन रसों का वह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यह रस जो इस वीडियो में बताए हैं, बिकॉज यह हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं यह रस। और रोद रस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रस है, इन्हीं रसों की तरह, ठीक है ना। अब हम जो है रोद रस की जो परिभाषा सरल तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको एक परिभाषा लिखनी, उसके बाद आपको हेडिंग डालना और उसके बाद लिखना, जैसे कि विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रोद रस की उत्पत्ति होती है। यानी इसका मतलब यह, इसका तात्पर्य यह है कि जब जो है विरोधी पक्ष की ओर से, यानी बहुत सारे ऐसे विरोधी होते, उनकी पक्ष की ओर से जो है व्यक्ति, इसके अलावा समाज, इसके अलावा धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा, यानी देश की जो निंदा है या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से जो है रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, या फिर हम जो है रोद रस कहते हैं, ठीक है। अगर क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। यही है इसकी परिभाषा जो मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से लिख रखी। उसके बाद आता है इसके उदाहरण, और यह जो उदाहरण मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से लिख रखा, जो इस प्रकार से, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने का लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यह एक उदाहरण, जो सरल उदाहरण, इसी को आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख सकते हो। और इसी के आधार पर जो इसका स्पष्टीकरण मैंने लिख रखा, इस उदाहरण के आधार पर, यानी इस काव्यांश के आधार पर। और इसका जो स्पष्टीकरण है मैंने इस तरह से लिख रखा, सरल तरीके से नहीं, आसान तरीके से। जैसे कि इस काव्यांश में सथाई भाव क्रोध है, यानी यह जो उदाहरण जो था, जो काव्यांश जो था, इसमें जो है सथाई भाव है क्रोध। और अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ आलम्बन है। नेक्स्ट है अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना उद्दीपन है। यानी उसके बाद है भाई, अकेले जो बालक है चक्रव्यूह में फंसाकर जो है 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना, यह एक उद्दीपन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, जैसे कि शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना, यह अनुभाव है। यानी शरीर कांपना, इसके अलावा क्रोध करना, मुख लाल होना, यह जो है अनुभाव है। उग्रता, चपलता, संचारी भाव, यानी जो उग्रता है, इसके अलावा जो चपलता है, यह है इसमें संचारी भाव। यह रोद रस का स्पष्टीकरण है। और यह स्पष्टीकरण जो इसी के उदाहरण के आधार पर मैंने लिख रखा, सरल तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इसका उदाहरण, इसका स्पष्टीकरण सरल तरीके से, आसान तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। इवन इसकी जो परिभाषा, रोद रस की जो परिभाषा, वह भी मैंने सरल तरीके से कंप्लीट करा दिया है। एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, यह रोद रस जो है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का इंपॉर्टेंट रस अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।